संसद में एसआईआर और इलेक्शन रिफॉर्म पर बात करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार के धागे खोल दिए। राहुल गांधी का भाषण छोटा था लेकिन सधा हुआ था। राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोपों वाली अपनी पुरानी बातों में फंसे नहीं, बल्कि सीधा सीधा बता दिया कि ये उनकी आपत्तियां हैं, ये उनके सवाल हैं, ये उनकी मांग है। राहुल गांधी ने सब क्लियर बता दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं रखी। राहुल गांधी के भाषण के दौरान हंगामा भी जमकर हुआ। बीजेपी ने उन्हें घेरने की कोशिश भी की। इस पर राहुल गांधी भड़क भी गए। राहुल गांधी ने भाषण बीच में छोड़कर जाने की धमकी तक दे डाली और भाषण के दौरान राहुल गांधी सीधे सीधे अमित शाह से भिड़ गए। Which helps in destroying democracy. The capture of the intelligence agencies. We have the Home Minister sitting here. The capture of the CBI, of the ED, of the Income Tax Department. And the systematic placement of bureaucrats who favor their ideology and attack the opposition and anybody who chooses to oppose the RSS. Immunity. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the Election Commissioner? Why would they need to give this tremendous gift that no Prime Minister has given ever before to the Election Commissioner? Yes. Mr. Shah is looking into the ceiling. Maybe he will answer this question when he speaks. राहुल गांधी ने इंग्लिश में भाषण दिया। ऐसा लगा जैसे वो पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाह रहे थे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने भारत के चुनाव आयोग के साथ वो खेला किया जो कि इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। राहुल गांधी ने सबसे पहले 3 सवाल उठाए। पहला, चुनाव आयुक्त की चयन समिति से सीजेआई को क्यों हटाया गया? दूसरा, पद पर रहते हुए चुनाव आयुक्त पर कोई एक्शन नहीं हो सकता, ये ताकत क्यों दी गई? राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग को ऐसी ताकत तो देश के इतिहास में पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दी। तीसरा, सीसीटीवी और उसमें मौजूद डेटा को लेकर कानून क्यों बदला गया? इसके अलावा राहुल गांधी ने साफ साफ बता दिया कि उनकी 4 बड़ी मांगे क्या हैं। पहली, चुनाव से कम 1 महीने पहले मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट सार्वजनिक की जाए। दूसरी, सीसीटीवी फुटेज मिटाने वाला कानून जो है वो काला कानून, उसे तुरंत वापस लिया जाए। तीसरी जो है वो है विपक्ष के ईवीएम तक पहुंच मिले और उसका आर्किटेक्चर सार्वजनिक किया जाए। चौथी, चुनाव आयुक्तों को सजा से बचाने वाला कानून जो है उसमें बदलाव किया जाए ताकि उनकी मनमानी पर लगाम लगाई जाए। पिछले कई वक्त से बीजेपी राहुल गांधी को देशद्रोही, देश विरोधी खुलकर कह रही है। संसद में राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दे दिया और कहा कि वोट चोरी ही सबसे बड़ा देश विरोधी काम है और मोदी सरकार सबसे बड़ा देश विरोधी काम कर रही है। हालांकि राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी ने यह कह दिया कि पहले भी चुनाव आयोग के चयन में सीजेआई का कोई रोल नहीं था और चुनाव आयुक्त के पद पर रहते हुए एक्शन न हो। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि वो बिना दबाव के अपना काम कर सके। जहां तक सीसीटीवी के डेटा का स्टोर करने वाली बात है तो 45 दिन काफी हैं, इसे अनंत काल तक स्टोर रखने की क्या जरूरत है? बीजेपी ये माहौल बना रही है कि राहुल गांधी का भाषण तो इतना बेकार था कि संसद में गृह मंत्री ने भी माथा पकड़ लिया। ये समय बहुमूल्य है, समय का मर्यादा भी है, सबका सब यहाँ सुनने के लिए बैठे हैं और ये समय बहुत कीमती है, इसलिए हर एक पल अच्छा शब्दों का कोई अच्छा ज्ञान दे, सुझाव दे, सुनने के लिए हम लोग बैठे हैं।